औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में जलवा फरमा थे कि एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नुम में रहेगा? हुज़ूर पाक फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नुम की गहराई में 1000 साल रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज़ से पुकारता रहेगा, या हन्नान हो या मन्नान। एक दिन वो इस कदर ऊंची बुलंद आवाज़ से या हन्नान हो या मन्नान कहेगा कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के करीब से गुजरते हुए उसे सुन लेंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान होंगे कि ये कैसी अजीब बात है कि कोई मुसलसल या हन्नान हो या मन्नान पुकार रहा है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श के सामने हाजिर होंगे और सजदे में सर रख कर खुदा की तस्बीह बयान करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राइल सर उठाओ। जैसे ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा कि बताओ जिब्राइल, क्या अजीब देखा आज तुमने? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, ए हमारे रब, मेरे जहन्नुम से आती हुई एक आवाज़ सुनी है जो कि गहरे गड्ढे से लग रही थी। कोई पुकार रहा था, या हन्नान हो या मन्नान। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राइल, जहन्नुम के दरोगा मालिक के पास जाओ और उसे कहो कि जो बंदा या हन्नान हो या मन्नान की सदा लगा रहा है, इसे जहन्नुम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे और फिर उसे मेरे पास ले आओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के दरवाजे पर तशरीफ़ ले जाएंगे और दरवाजे पर दस्तक देंगे। हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम बाहर आएंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम जहन्नुम के अंदर जाएंगे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चों को पहचानती है, हज़रत मालिक ऐसे जहन्नुम को पहचानते हैं। इसके बावजूद आप यहाँ हन्नान हो या मन्नान कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। बाहर तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करेंगे, ए जिब्राइल, जहन्नुम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज़ पत्थर है, कौन सी चीज़ लोहा है और कौन इंसान है, इसकी पहचान नहीं हो रही। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ए जिब्राइल सर उठाओ, तुम या हन्नान हो या मन्नान कहने वाले को क्यों नहीं लाए? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह, दरोगाए जहन्नुम हज़रत मालिक ने भी माज़रत कर ली है। कहते हैं जहन्नुम ने सांस ली है, इसकी वजह से पत्थर, लोहे और इंसानों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं बचा है, तो ये सभी जलकर कोयला बन चुके हैं, किसी चीज़ की पहचान नहीं हो पा रही है। अल्लाह पाक फरमाएगा, जिब्राइल, मालिक से कहो मेरा बंदा जहन्नुम के फला घड़े में, फला कोने में इस तरह पड़ा हुआ है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के दरवाजे पर जाएंगे और हज़रत मालिक को या हन्नान हो या मन्नान पुकारने वाले का पता बताएंगे। हज़रत मालिक जहन्नुम के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शख्स है, उसके पाँव उसकी पेशानी के साथ और हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नुम के सांप बिच्छू उसके साथ लिपटे हुए हैं। हज़रत मालिक उसकी जंजीरें तोड़ देंगे और जहन्नुम से निकालकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसे अर्श इलाही के सामने लेकर हाजिर होंगे, सर सजदे में रखेंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए जिब्राइल सर उठाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे। अब अल्लाह पाक इस बंदे से फरमाएगा, ए बंदे, क्या मैंने तेरी बेहतरीन तख्लीक नहीं की थी? क्या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या इन रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी? क्या मेरे रसूलों ने तुझे नेकी का हुक्म नहीं दिया था, तुझे बुराई से मना नहीं किया था? वो बंदा सारी बातों को मानेगा, इकरार करेगा, या अल्लाह, तूने मेरी बहुत आला तख्लीक फरमाई, तेरे रसूल भी तशरीफ़ लाए, उन्होंने तेरे अहकाम भी सुनाए। अल्लाह पाक फरमाएगा, फिर तूने फ़ला फ़ला गुनाह क्यों किए? वो अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, जिसकी सज़ा में मुझे जहन्नुम में डाल दिया गया। ए अल्लाह, उसके बावजूद मेरी उम्मीद नहीं टूटी थी, मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी, इसलिए मैं या हन्नान या मन्नान पुकारता रहा। मौला, तूने मुझे फजल से जहन्नुम से निकाला है, या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मैंने इस बंदे पर रहम किया और इसे माफ़ कर दिया। क्या हम में कोई ऐसा है कि जो कह सके कि मैं अपने अमाल का हिसाब दे सकता हूँ? अपने अपने गिरेबानों में नज़र डालिए।
कोई ऐसी खूबी या नेकी जिस पर हमें यकीन हो कि हमें दोज़ख में नहीं डाला जाएगा। हज़ारों साल की इबादतें भी रद्द होती देखी गई हैं। तो बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह, हम जानते हैं कि अगर हमारे अमाल का सख्त हिसाब लिया गया तो यकीनन हम नहीं बच पाएंगे। हम बेहद गुनहगार हैं, लेकिन अल्लाह पाक, हम तेरी रहमत का सवाल करते हैं। हमसे हिसाब अपने अदल व इंसाफ पर न लेना, बल्कि हम पर अपनी रहमत और अता का साया रखना। ए अल्लाह पाक, हमारी दुआ को मकबूल फरमा।